हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू वेल। दोस्तों, हम टेंस को समझने के लिए काफ़ी फार्मूलाज याद करते हैं, लेकिन दोस्तों टेंस के लिए हमें फार्मूला की आवश्यकता नहीं है। फार्मूला की आवश्यकता सेंटेंस बनाने के लिए है, लेकिन हम इस पे कभी जोर नहीं देते। तो चलिए दोस्तों, आज हम लास्ट तक बनी वीडियो तक हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम सेंटेंस को बनाएं और सेंटेंस के किस सेंटेंस के क्या भाव होते हैं, कितने होते हैं। चलिए दोस्तों, तो बताएं कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसका मतलब है कि उसमें जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसमें साधारण सी बात होगी, ना उसमें प्रश्न होगा, ना आश्चर्य होगा, ना निवेदन, कुछ भी नहीं होना है। वो साधारण सी बात है, वो असर्टिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं ऐसे वाक्य को, ऐसे सेंटेंस को जिसमें प्रश्न हो, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। और इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं ऐसे सेंटेंस को जिसमें आज्ञा हो, विनती हो या निवेदन हो। आज्ञा, विनती, निवेदन जिसमें होगा उसे हम बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कहना है कि आइए, जाइए, आओ, जाओ, पढ़ो, लिखो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं ऐसे सेंटेंस को जिसमें आश्चर्य हो, जैसे वो कितना तेज दौड़ रहा है, वो कितना अच्छा खेल रहा है, वो कितना अच्छा दौड़ सकता है। तो कितना अच्छा, जो हम आश्चर्य कर रहे हैं, इसके भाव को बताने के लिए हम लाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें दुआ हो, आशीर्वाद हो, दूसरे के लिए हम कामना कर रहे हो, तब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में लाते हैं। अब दोस्तों, हम इसको बनाते हैं कि कैसे बनेगा, कौन सा सेंटेंस आएगा, तो किस तरह बनाएंगे दोस्तों, तो ये जानना जरूरी है। ये नहीं जानेंगे तो हम ना तो इंग्लिश जान सकते हैं सही से, ना फॉर्मेशन समझ सकते हैं, ना स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, और ना ही टेंस को अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। टेंस को समझना, स्ट्रक्चर्स को समझना अगर चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम सेंटेंस के जो फॉर्मेशन है, फॉर्मूला है, तरीका है, उसे जान लें दोस्तों। तो अगर किसी सेंटेंस में हमें किसी को आज्ञा देना है, तो फिर हम उसमें सबसे पहले लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स लाएंगे दोस्तों। वर्ब कहते हैं काम को, ऐसा शब्द जिसमें काम का पता चले। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसको किया जाए। अदर्स कहते हैं जो ना वर्ब हो, ना सब्जेक्ट हो, ना ऑब्जेक्ट हो। अब दोस्तों बनाते हैं। जैसे कहना है कि वहां जाओ, आज्ञा है, वहां जाओ आज्ञा है। तो फिर हम सबसे पहले देखेंगे उसमें वर्ब कौन है। वहां जाओ, दो बातें हैं, वहां जाओ, एक वहां है और एक जाओ है। इसमें शब्द क्या है, तो जानेगा जाओ, जाना ये काम है। तो हम सबसे पहले उस जाने का जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे गो, और उसके बाद वहां के लिए लाएंगे देयर, हो जाएगी गो देयर, और लग जाएगा फुल स्टॉप। और अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की, तो असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला ये है कि हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब बढ़ा देंगे, बाकी सब वही रहेगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स। ये फार्मूला याद रखिए दोस्तों कि वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स हमेशा रहेंगे, सभी सेंटेंस में रहेंगे। जो भी बदलाव होना है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से पहले या बाद में होना है दोस्तों। तो हम जब असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव में हम सब्जेक्ट पहले लाएंगे, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लाएंगे, उसके बाद वर्ब लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे और अदर्स लाएंगे। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स, जैसे ऊपर था वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स, वैसे नीचे भी वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स है, लेकिन इससे पहले सब्जेक्ट और मॉडल या हेल्पिंग वर्ब बढ़ा देंगे दोस्तों। जैसे अगर कहना है कि मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जाने वाला कौन है, मैं हूं, तो वो लाएंगे। उसके बाद गा के लिए मॉडल वर्ब लाते हैं विल या शैल, आई विल। और देखिए सब्जेक्ट और मॉडल या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब लाना है, तो विल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लाते हैं और बोलेंगे गो, आई विल गो। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए, बाकी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है वो अदर्स है। जो ना वर्ब हो, ना सब्जेक्ट हो, ना ऑब्जेक्ट हो, वो अदर्स कहलाता है। तो देयर जो है वो यहाँ पे ला देंगे, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, सभी चीजें वही रहेंगी, बस हम जैसे जो असर्टिव है सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मॉडल वर्ब, तो इसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को पहले कर देते हैं और सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं। बाकी सब वही फार्मूला है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स। जैसे दोस्तों मैं इसी को चेंज कर देता हूं कि हम मॉडल वर्ब पहले ला देंगे, जो मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा विल आई, और उसके बाद बाकी गो, देयर,
ये और क्वेश्चन मार्क रहेगा दोस्तों। यहाँ पे तो फुल स्टॉप रहेगा इंपरेटिव में और असर्टिव में, और इंटेरोगेटिव में रहेगा क्वेश्चन मार्क दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी जिसमें हम किसी को दुआ दे रहे हैं, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लाएंगे मे, और मे के बाद हम लाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मे है और मे मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसीलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे दोस्तों। और वर्ब के बाद जैसे आप जानते हैं सभी सेंटेंस में अप्लाई होना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स। अब हम बना के देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लाएंगे मे ला दिए दोस्तों। अब हम सब्जेक्ट लाएंगे और यहाँ इसी को बना देते हैं मे आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये हमने बना दिया गो, और हमने बना दिया देयर। बाकी सारे फार्मूला वही है, गो ऑब्जेक्ट अदर्स, वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स का, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, और इसकी मीनिंग होगी मैं आई गो देयर की, कि काश मैं वहां जाऊं, ईश्वर करे कि मैं वहां जाऊं, खुदा करे कि मैं वहां जाऊं। उसके बाद जो लास्ट बचता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाउ या व्हाट लाते हैं दोस्तों। ये समझना जरूरी है कि कब हाउ लाते हैं, कब व्हाट लाते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है तो उस पर हम लाएंगे हाउ। अगर कोई नाउन आ रहा है तो उस पर लाएंगे हम व्हाट। जैसे व्हाट एन आइडिया और हाउ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है इसलिए हाउ लाएंगे, और आइडिया नाउन है इसलिए व्हाट लाएंगे। उसके बाद हम लाएंगे दोस्तों एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है, यही समझने की चीज है। हमने पढ़ा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य होता है, तो जिस बात पे आश्चर्य हो रहा है उसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट दोस्तों। और एट्रीब्यूट के बाद जो हम लाएंगे वो वही फार्मूला जो असर्टिव का है, और असर्टिव का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स, और ये हेल्पिंग वर्ब जो भी है दोस्तों। अब बना के देखते हैं, इसी सेंटेंस को बनाते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा चीज नहीं जिसमें आश्चर्य हो, तो अपनी ओर से हम आश्चर्य के लिए एक शब्द बढ़ा लेते हैं, कितना तेज मैं वहां जाऊंगा। तो दोस्तों हम कितना तेज, आश्चर्य किस बात पे हो रहा है, तेज पर हो रहा है, और तेज यानी फास्ट, और फास्ट ये एडवर्ब या एडजेक्टिव है, इसीलिए इस पर हम व्हाट नहीं हाउ लाएंगे, और बोलते हैं हाउ फास्ट, हाउ फास्ट। और फिर असर्टिव ला दीजिए दोस्तों, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन यहाँ पे भी रहेगा दोस्तों। तो ये तो रहा शॉर्ट में जो हमने समझा कि असर्टिव का फार्मूला, इंपरेटिव का, असर्टिव का, इंटेरोगेटिव का, ऑप्टेटिव का, एक्सक्लेमेटरी का। एक चीज कॉमन देखा हमने कि वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स तो हमेशा बाद में अपनी ही जगह पे सभी सेंटेंस में आएंगे। चेंजिंग हो रही है तो दोस्तों देखो यहाँ पे वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स है, लेकिन यहाँ वर्ब से पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा तो असर्टिव हो जाएगा, और यहाँ वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स लाएंगे दोस्तों। तो सब में वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स ये सब में रहेगा। ऐसे ही ऑप्टेटिव बनाएंगे, उसमें भी बस में लगा देंगे शुरू में, बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स, इसमें भी वही फार्मूला है दोस्तों। बस इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे क्योंकि में ऑलरेडी मॉडल वर्ब आ चुका है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यही है कि हम हाउ या व्हाट प्लस एट्रीब्यूट लाएंगे जिस बात पे आश्चर्य हो रहा है, उसके बाद हम असर्टिव का फार्मूला लगा देंगे, और असर्टिव का फार्मूला यही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। दोस्तों चलिए इसको अब हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल में डिटेल में समझ लेते हैं। एक्सरसाइज के तौर पे एक और सेंटेंस लेते हैं और उसको बनाते हैं दोस्तों। जैसे हमें कहना है कि फूल सुंदर है, फूल सुंदर है। इसमें ना तो प्रश्न है, ना आज्ञा विनती है, ना शर है, ना दुआ आशीर्वाद है। तो ये पता चला कि साधारण सी बात है, और उसको हम बनाएंगे। सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है द फ्लावर, फ्लावर सब्जेक्ट। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इसको हम लोग ब्यूटीफुल बोलते हैं, वो गलत है, ब्यूटीफुल। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फूल सुंदर है। अगर दोस्तों इसका हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, हम ये जो इज है उसको पहले ला देंगे, इज द फ्लावर
ब्यूटीफुल और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोस्तों। इज द फ्लावर ब्यूटीफुल, और यहाँ मीनिंग करेंगे क्या फूल सुंदर है। दोस्तों इससे पहले हम अगर लाना चाहते हैं तो इससे पहले कुछ और भी क्वेश्चन वर्ड्स ला सकते हैं, यानी वेन, वाई, हाउ एक्सेट्रा। जैसे हम कह सकते हैं वेन इज द फ्लावर ब्यूटीफुल, फूल सुंदर कब है। या फिर हाउ इज द फ्लावर ब्यूटीफुल, फूल सुंदर कैसे है। वाई इज द फ्लावर ब्यूटीफुल, फूल सुंदर क्यों है। तो ये इंटेरोगेटिव हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं इंपरेटिव की। तो इंपरेटिव में क्या करेंगे, ये आप जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे वर्ब है इज, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी बी। क्या होगी, बी, और यहाँ पे ला देंगे ब्यूटीफुल। अब ये हो जाएगा बी ब्यूटीफुल, बी ब्यूटीफुल। लेकिन द फ्लावर है तो उसको आप ओ फ्लावर कर लीजिए, ओ फ्लावर, और यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। पता चला कि ये सब्जेक्ट नहीं है, बस ये हम ऐसा लेके आए हैं बताने के लिए कि ए सुनो। तो ये ओ वाला, ओ फ्लावर बी ब्यूटीफुल, ओ फूल सुंदर हो जा, सुंदर हो जा। तो यहाँ पे आज्ञा है दोस्तों, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लाएंगे और यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। और यहाँ कॉमा इसलिए दिया कि इसकी जरूरत थी नहीं, ये ऐसे ही लेके आए हैं। यहाँ से मेन सेंटेंस है बी ब्यूटीफुल, सुंदर हो जा या सुंदर हो जाओ। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक्सक्लेमेटरी की। तो एक्सक्लेमेटरी में हम सबसे पहले लाते हैं हाउ। जैसे मैं कहना है कि फूल कितना सुंदर है, फूल कितना सुंदर है, तो हम क्या करेंगे, आश्चर्य देखेंगे किस बात पे हो रहा है, वो एट्रीब्यूट याद रखेंगे। तो आश्चर्य किस बात पे हो रहा है, कितना सुंदर, सुंदर पे। तो सुंदर है एट्रीब्यूट, उसको हम एट्रीब्यूट देख रहे हैं ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे हाउ लाएंगे। यानी हम बोलेंगे हाउ, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल हो गया दोस्तों। उसके बाद हम सब्जेक्ट, जैसा कि असर्टिव का फार्मूला है, और असर्टिव में द फ्लावर इज है, और ब्यूटीफुल तो यहाँ चला आए हैं, तो बोलेंगे द फ्लावर इज, और यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, फूल कितना सुंदर है। और यहाँ पे हाउ क्यों लाए, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और आश्चर्य इसी पे हो रहा है। अगर हमें कहना है कि क्या फूल है, क्या फूल है, क्या फूल है, तो यहाँ हम आश्चर्य किस बात पे हो रहे कर रहे हैं, फूल पे। और फूल क्या है, नाउन है, और जब नाउन है तो यहाँ पे हाउ नहीं व्हाट लगाएंगे, और ऐसे बोलेंगे व्हाट अ फ्लावर, क्या फूल है, व्हाट अ फ्लावर, क्या फूल है। वैसे होगा व्हाट अ फ्लावर इज दिस, ये क्या फूल है। चलिए दोस्तों एक्सक्लेमेटरी हो गया। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव की। ऑप्टेटिव में हम क्या लाते हैं, सबसे पहले लाते हैं मे। हम लाते हैं पहले मे, मेरा दिए दोस्तों, और फिर उसके बाद लाते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लाते हैं सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है, फ्लावर है, तो बोलेंगे मे द फ्लावर बी ब्यूटीफुल, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। मीनिंग करेंगे काश की फूल सुंदर हो जाए, या फिर मीनिंग करेंगे ईश्वर करे कि फूल सुंदर हो जाए, या खुदा करे कि फूल सुंदर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे इज था ना, वो यहाँ पे बी हो गया है। क्यों हुआ है, क्योंकि मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और इज वर्ब है, और इस की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी है, और मे को चाहिए फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए यहाँ पे इज को बी कर दिए दोस्तों। इज एम आर वाज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बी। पता चला कि दो जगह हम सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, एनी हाउ लाएंगे। सब इंपरेटिव सेंटेंस में लाएंगे फर्स्ट फॉर्म, और साथ ही ऑप्टेटिव सेंटेंस में लाएंगे फर्स्ट फॉर्म। ये क्लियर है कि जितना भी ऑप्टेटिव या इंपरेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म ही लाएंगे दोस्तों। और ऑप्टेटिव में मे, और इंपरेटिव में वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले कोई आ रहा है तो उस पर कॉमा लगा देंगे, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट से, ये मेन जो फॉर्मेशन है, फार्मूला है, उससे हटके है। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है फर्स्ट फॉर्म से, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स से। फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर्स हो गया। दोस्तों अगर ये फार्मूला समझ में आ गए हैं तो आपको अगले लेसन में हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, और टेंस आपको इजीली समझ में आएगा इन 2 टिक्स, और आपको मजा भी आएगा काफी।
तो अगले अगले वीडियो का इंतजार कीजिए टेंस का, और ये अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने ये समझ लिया तो जान लीजिए कि टेंस आपके लिए बहुत ही आसान है, और वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। थैंक यू। अगेन with a new video on the topic of tense. Thank you.